टू योर चैनल गाइज, आई एम मोनल हियर और आप हैं मोनल एजुकेशन चैनल पे। तो आज क्योंकि मैंने पोस्ट भी डाल दिया था कि 10th क्लास की जो नेक्स्ट क्लास है वो मैं कुछ दिनों के बाद अपलोड करूँगी, तो ये जो वीडियो आज है 10th क्लास का एक्सरसाइज 1.1 हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि थ्योरी हमने पहले ही देख ली थी। और एक्सरसाइज 1.1 में जो ये क्वेश्चन दे रखे हैं इसका मैंने हैंड रिटन सॉल्यूशन आपके लिए तैयार किया है। तो लेट्स गो इनटू द पीडीएफ। So class 10th exercise 1.1 chapter number first. The first question is express each number as a product of its prime factor. तो हमें नंबर्स दे रखे हैं एंड हमें उनको उनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए किस तरीके से हम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 140। अब 140 में हमें क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल पता है कि क्या होता है, और प्राइम नंबर फैक्टर्स निकालने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है देन उसके बाद जो है असेंडिंग ऑर्डर्स में प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाना है अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल। तो जो पहला नंबर हमें दे रखा है वो है 140। तो 140 का लास्ट या यूनिट डिजिट जो है वो 0 है एंड 0 इज अ इवन नंबर। तो इस पूरे नंबर में जो है 2 से डिवाइड लगेगा। तो हमें 2 का 140 में डिवाइड लगाना, तो हमारे पास आया 70 का भी जो लास्ट डिजिट है वो है 0। तो यहाँ पे जब हम 2 का डिवाइड लगाएंगे 70 में तो हमारे पास आएगा 35। अब 35 का जो यूनिट डिजिट है वो 5 है एंड डिविजिबिलिटी रूल जो हमने पढ़ा है फिफ्थ नंबर जो होता है या 5 जो होता है, अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में 0 या 5 होता है तो वो नंबर जो है 5 से डिविजिबल होता है। तो हमें पता चल गया कि इसमें जो है 5 का डिवाइड लगेगा। तो 35 में जब हम 5 का डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 7 एंड 7 क्योंकि एक प्राइम नंबर है तो इसमें 1 का डिवाइड लग सकता है एंड 7 का खुद का डिवाइड लग सकता है। तो जब हम 7 का डिवाइड लगाएंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास आएगा 1। प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड है वो जब 1 आ जाता है इस तरह के मेथड को करते हुए सॉल्यूशन में, तो वहाँ पे जो है 140 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो सारे के सारे निकल जाएंगे एंड ये जो मेथड है वहाँ पे ही स्टॉप हो जाएगा। तो 140 के जो प्राइम फैक्टर्स निकले हैं वो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। क्योंकि यहाँ पे 2 रिपीट है तो इसको 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 करके भी हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया 140 के जो प्राइम नंबर है। अब हमें सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 156। तो 156 में क्योंकि 6 नंबर जो है यूनिट डिजिट वो है इवन नंबर, तो यहाँ पे 2 का डिवाइड लगेगा एंड 2 का डिवाइड लगाने पे हमारे पास आया 78। अब 78 का जो लास्ट यूनिट डिजिट है वो है 8। तो यूनिट डिजिट अगर इवन है तो फिर से इसमें किसका डिवाइड लगेगा, 2 का, एंड देन डिवाइड लगाने के बाद हमारे पास आता है 39। 39 जो है उसका यूनिट डिजिट इवन नहीं है, ऑड है। एंड 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अगर नंबर जैसे 39 है, इसके ईच नंबर को अगर मैं कैलकुलेट करूँ, सम करूँ इनका, तो जो नंबर आएगा हमारे पास जैसे 12 आया, तो अगर ये 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर यानी कि 39 भी जो है 3 से डिविजिबल होगा। तो हम जब 3 का डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 13 एंड 13 इज द प्राइम नंबर। तो 13 जो है 13 से ही डिविजिबल होगा एंड फिर हमारे पास लास्टली 1 आ जाता है। इसका मतलब ये मेथड यहाँ पे एंड हो गया है। तो जो हमें 156 के जो प्राइम नंबर्स मिले वो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। 2 क्योंकि रिपीटेड है तो इसलिए हम इसे लिखेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। जो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है फर्स्ट का वो है 3825 यानी 3825 जो दे रखा है। अब यहाँ पे लास्ट डिजिट इवन नहीं है तो 2 से मल्टीपल नहीं होगा। 3 से मल्टीपल होने के लिए डिविजिबिलिटी रूल है कि नंबर के ईच डिजिट को अगर हम सम करें एंड उस सम करने के बाद जो नंबर हमें मिलता है उसमें अगर 3 का डिवाइड लग रहा है तो ये पूरे नंबर में भी 3 का डिवाइड लगेगा। तो हम देख लेते हैं 3 + 8 + 2 + 5 करने पे क्या ये नंबर सम जो है 3 से डिविजिबल होगा। तो ये 10 एंड 8 हो गए 18। तो 18 जो है 3 से डिविजिबल होता है।
तो ये पूरा नंबर जो है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 का डिवाइड लगाने के बाद हमारे पास आता है 1275। अब इनका भी हम सम करके देखेंगे, क्योंकि इवन नंबर नहीं है यूनिट डिजिट, तो 2 का तो डिवाइड लगेगा नहीं। 2 के बाद जब हम 3 पे आएंगे तो 3 का डिवाइड लगने के लिए ईच नंबर का सम जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो 3 का डिवाइड भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जो है 1 प्लस 2 प्लस 7 प्लस, यहाँ पे मैं आपको लिख के बता रही हूँ, लेकिन अभी क्योंकि ये क्लास 10th है और आपका स्टैंडर्ड अब 7th या 8th क्लास के बच्चों जैसा नहीं है, तो आपको सीधा ही कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आ गया 12 एंड 3 15। तो 15 में क्योंकि 3 का डिवाइड लगता है 5 टाइम्स, तो इस नंबर में भी 3 का डिवाइड लगेगा पूरे में। तो हमारे पास आ जाएगा 425। अब 425 को जब हम सम करेंगे तो 4 एंड 2 8, 8 एंड 5 जो होता है 13। तो 13 में तो 3 का डिवाइड नहीं लगता, तो उसके बाद हम 4 पे चलेंगे। एंड 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो होता है कि किसी भी नंबर के जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं अगर उनमें 4 का डिवाइड लग रहा है तो फिर उस पूरे नंबर में भी 4 का डिवाइड लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो लास्ट डिजिट वो है 25। 25 में तो 4 का डिवाइड नहीं लगता है, पूरा पॉइंट्स में आंसर आता है। तो उसके बाद जब नंबर आता है उसके आगे चलेंगे तो 5। तो 5 यूनिट डिजिट 0 या 5 हो तो उसमें 5 का डिवाइड लगेगा। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है, तो यहाँ पे हम डिवाइड लगाएंगे 5 से, तो हमारे पास आएगा 85। अब 85 है तो इसमें भी 5 का डिवाइड लगेगा, क्योंकि यूनिट डिजिट जो है 5 है, तो हमारे पास आएगा 17 एंड 17 इज अ प्राइम नंबर, तो हमारे पास आएगा 1। तो ये जो फैक्टराइजेशन का मेथड है वो 1 आने पे एंड हो जाता है। तो हमारे पास गिवन नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स निकले वो है, क्योंकि 3 एंड 5 रिपीट है तो इसलिए 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 17। अब हमारे पास दे रखा है 1, अब हमारे पास दे रखा है 5005, तो इसमें 2 का डिवाइड नहीं लगेगा क्योंकि यूनिट 0 नहीं है। देन इसको जब हम ऐड करेंगे तो 10 आ रहा है, 10 में जो है 3 का डिवाइड नहीं लगता है, तो हम 4 की तरफ जाएंगे। अब लास्ट डिजिट 05 है तो इसमें भी 4 का डिवाइड नहीं लगेगा, रिमाइंडर रह जाएगा 1। तो अब हम 5 से डिवाइड करने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे क्योंकि यूनिट डिजिट है 5 तो यहाँ पे पूरा डिवाइड लगेगा। तो हम जब डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 1001। अब ये जो है यूनिट डिजिट 0 2 4 6 इस तरीके से इवन नंबर नहीं है, तो 2 का भी डिवाइड नहीं लगेगा। 3 का डिवाइड लगने के लिए सारे नंबर्स को ऐड करना है, तो यहाँ पे जो नंबर्स का सम आता है वो आता है 2 आता है, तो 2 में 3 का डिवाइड नहीं लगता है। अभी 4 में लास्ट 2 डिजिट में 4 का डिवाइड लगना चाहिए, पर यहाँ पे भी नहीं लग रहा है। लास्ट में 0 और 5 नहीं है तो 5 का भी डिवाइड नहीं लगेगा। 6 का डिवाइड उसमें लगता है जिसमें नंबर्स में अगर 3 का भी डिवाइड लग रहा हो और 2 का भी लग रहा हो, लेकिन हमने पहले ही देख लिया कि 2 और 3 से ये नंबर डिविजिबल नहीं है, तो 6 से भी नहीं होगा। लास्ट अब उसके नेक्स्ट जो बचता है वो 7 बचता है, तो 7 का इसमें डिवाइड लग रहा है, हमने लगा के देखा है, यानी कि 1 टाइम 10 दिया हुआ है, 10 में अगर 7 का डिवाइड लगेगा तो 1 टाइम जाएगा एंड देन जो रेस्ट बचेगा वो बचेगा 3, तो यहाँ पे हो गया 30। तो 30 में कितनी बार लगेगा 4 टाइम 28 आएगा, तो 30 में से 28 जाएगा तो बचेगा 2 एंड लास्ट का जो ये 1 है वो 21 बनाएगा, तो 21 में जाएगा 3 टाइम्स। अब ये जो नंबर आ गया है इसमें भी हम इसी तरीके से चेक करेंगे एंड यहाँ पे जो है 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड लगेगा एंड आएगा 13, और 13 जो प्राइम नंबर है तो आ जाएगा 1, तो प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे हो जाएगा एंड जो इसके फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। अब जो 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है वो इस तरीके से होता है कि ये जो नंबर दिया हुआ है ये नंबर जो 11 से डिविजिबल है या नहीं है ये कैसे पता लगाएंगे, तो जो इवन प्लेस पे होते हैं एंड जो ऑड प्लेस पे वैल्यूज होती है उनका हमें क्या करना होता है, सम करके माइनस करना होता है। जैसे ये फर्स्ट प्लेस पे तो ऑड नंबर प्लेस पे एंड इसके नेक्स्ट जो है वो होगा ऑड नंबर प्लेस, मतलब अल्टरनेटिव 1 छोड़ के प्लेस को ऐड करते जाना है। जैसे 143 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 से फिर एक नंबर को छोड़ना है एंड दूसरा नंबर ऐड करना है, तो 3
प्लस 1 हो गया 4 एंड फिर ये वाले नंबर के साइड में इधर तो कुछ नहीं है तो सिर्फ यही नंबर होगा। अब ऑड नंबर प्लेस पे एंड इवन नंबर प्लेस पे जो है उन नंबर्स को सम करना है, फिर एक दूसरे में से क्या करना है, माइनस करना है। तो जो ऑड नंबर पे थे 1 एंड 3 उनको हमने ऐड किया तो हमारे पास आया 4 एंड जो इवन नंबर प्लेस पे वैल्यू है उनको हमें लेना है, सम करना है, उनको क्या करना है, माइनस करना है। तो ऑड नंबर प्लेस पे थे 4 एंड जो इवन नंबर पे है वो भी है 4, तो आ गया 0। अगर इस तरीके से मेथड को फॉलो करने के बाद 0 या 11 के मल्टीपल आते जाए तो वो जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल होगा। इस तरीके से 500 5 के लिए जो प्राइम फैक्टर है वो इस तरीके से होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, find the LCM and HCF of the following pair of integer and verify that LCM एंड HCF का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, यानी कि जिनका भी HCF एंड LCM निकाल रहे हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो उन्हीं दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देना चाहती हूँ कि जब भी हम LCM या HCF की बात करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि LCM जो होता है ना वो मल्टीपल है। तो जैसे 6 एंड 20 अगर मैं यहाँ ले रही हूँ तो इन दोनों का ही कॉमन मल्टीपल जिनमें इन दोनों का ही डिवाइड लगेगा वो होगा सेम मल्टीपल। जैसे जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो होगा 60 और यही इसका क्या होगा, LCM, क्योंकि जो 60 है वो कॉमन भी है एंड लोवेस्ट नंबर ऑफ मल्टीपल है इन दोनों का ही, कि 6 का भी इसमें पूरा डिवाइड लग रहा है एंड 20 का भी जो है 60 में पूरा डिवाइड लग रहा है, तो ये होगा इसका LCM। अब SCM का सिस्टम क्या है कि हमें क्या करना है, जैसे ऐसा फैक्टर लेना है SCF सॉरी, तो SCF में क्या करना है कि जो गिवन नंबर्स होते हैं उनका ऐसा कॉमन फैक्टर लेना है जो सबसे ग्रेटर हो। तो ग्रेटर कॉमन फैक्टर को हमें लेना है और देखना है कि उस फैक्टर का इन दोनों ही नंबर्स में डिवाइड लग रहा है या नहीं लग रहा। जैसे इनका कॉमन फैक्टर है 2, यानी 2 वो एक ऐसा फैक्टर है जिसका 6 में भी डिवाइड लगता है एंड 20 में भी डिवाइड लगता है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। SCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा ऐसा फैक्टर जिसका जो है गिवन दोनों ही नंबर में पूरा पूरा डिवाइड लग रहा है। लेकिन LCM इसका उल्टा है, ऐसा लोएस्ट नंबर जिनमें गिवन नंबर्स का पूरा पूरा डिवाइड लगता है। अब ये तरीका तो हो गया कि किसी का भी LCM या HCF निकालना। अगर उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के तौर पे अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो उन नंबर्स में से, उन प्राइम फैक्टर में से किस तरीके से हमें HCM एंड LCM निकालना है, तो ये हम एक एग्जांपल समझेंगे। जैसे फिर से हम लेते हैं 6 एंड 20 दो नंबर है, तो इनके हमें सबसे पहले क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर्स निकालना है। तो 6 है, इवन नंबर है, 2 का डिवाइड लगेगा आएगा 3, फिर 3 का डिवाइड लगेगा एंड 1। तो जो 6 के प्राइम फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे 2 × 3। उसी तरीके से जो 20 है उसके हम जब प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो इवन नंबर है तो 2 का डिवाइड लगेगा आएगा 10, फिर इवन नंबर है तो 2 का डिवाइड लगेगा आएगा 5 एंड 5 में 5 का डिवाइड लगेगा तो आएगा 1। तो 20 के जो प्राइम फैक्टर्स बने वो बने 2² × 5। अब इन फैक्टर्स से हमें LCM एंड HCF किस तरीके से फाइंड आउट करना है वो हम देखेंगे। जब हम LCM निकालेंगे तो हमें जो है हाईएस्ट पावर लेनी है और जो कॉमन नहीं भी आ रहा है उन्हें भी इंक्लूड करना है, तो हमारा निकलेगा LCM। और जब हम LCF निकालेंगे तो हमें जो कॉमन आ रहा है उसकी लीस्ट पावर को इंक्लूड करना है। जैसे LCM निकाला तो इन दोनों में ही 2 दोनों में कॉमन है तो उसके हाईएस्ट पावर लेनी है 2², लेकिन यहाँ पे 3 एंड 5 कॉमन नहीं है तो भी इनको इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ आएगा हमारा 15 4 60 LCM आएगा। लेकिन SCF निकालते समय हमें क्या करना है कि कॉमन वैल्यू है 2, तो कॉमन वैल्यू 2 है लेकिन उसकी लीस्ट कॉमन पावर को लेना है, तो यहाँ पे पावर 1 है 2 की, तो यहाँ पे आएगा 2। तो इस तरीके से LCM एंड HCF को हमें फाइंड आउट करना है।
यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से एलसीएम एंड एचसीएफ को फाइंड आउट किया जाता है वाया प्राइम फैक्टर एंड फ्रॉम नंबर इटसेल्फ। तो अब हम वापस से चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, दो नंबर है 26 एंड 91। तो 91 एंड 26 के जो हमें प्राइम फैक्टर्स पहले निकालना है एंड देन प्राइम फैक्टर्स से जो है हमें एलसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो 26 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो है 2 एंड 13 एंड 91 के जो है वो है 7 एंड 13। अब यहाँ पे एलसीएफ एंड एलसीएम में हमने पहले ही देख लिया है कि एलसीएफ लेते हमें क्या करना है कि कॉमन जो है कॉमन नंबर लेना है, बट उसकी भी लीस्ट पावर लेनी है। तो यहाँ पे हमें कॉमन नंबर मिल रहा है 13, बट उन दोनों में जो पावर है वो 1 ही है, तो इसका मतलब एचसीएफ होगा 13। एलसीएम में हमें क्या करना है कि हाईएस्ट कॉमन पावर लेनी है एंड जो कॉमन नहीं भी आ रहा है उसको भी हमें क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो एलसीएम निकालते हुए हमें क्या करना है कि कॉमन आ रहा है 13, तो हमने 13 यहाँ पे लिख लिया, बट यहाँ पे 2 एंड 7 जो है कॉमन नहीं है, ऐसा दिख रहा है कि कॉमन नहीं है, तो इनको भी इंक्लूड करना है। तो ये बनेगा एलसीएम। एलसीएम के अब सारे नंबर्स को जो है फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 182। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझने की है कि एलसीएम के फुल फॉर्म में जो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आता है। जब कॉमन है तो हम बिना कॉमन वाले नंबर्स को भी क्यों इसके एलसीएम के प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के तौर पे लिख रहे हैं? तो ये इसलिए है कि जैसे सपोज यहाँ पे मैं आपको एक नंबर देती हूँ 2, तो 2 जो इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये इसके मल्टीपल में हमेशा 1 होगा ही होगा, तो इसे हम वापस क्या लिख सकते हैं 2। यानी कि कोई भी नंबर है जिसके मल्टीपल में अगर कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वहाँ पे हमेशा मल्टीपल में 1 एग्जिस्ट करता है। यानी कि कोई भी जैसे फ्रैक्शन भी है, जैसे 2 है तो उसके जो है डिनोमिनेटर में भी मैं 1 लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 आएगा, फिर भी वो बनेगा 2 ही। अब किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 बनता है। कोई भी नंबर हो, चाहे कितना भी लार्ज नंबर हो, कितना भी स्मॉलेस्ट नंबर हो, उसकी पावर अगर 0 होगी तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी। तो यहाँ पे जब 2 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 1 हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 की जगह अगर मैं 2 की पावर 0 लिख दूं तो भी वो 2 ही बनेगा, क्योंकि 2 की पावर 0 जो है वो अल्टीमेटली 1 ही बनने वाला है। तो फिर से ये फॉर्म क्रिएट होगी। तो उसी तरीके से जो यहाँ पे हमें नंबर दे रखे हैं उनके प्राइम फैक्टर में, क्योंकि एलसीएम में हमने 2 और 7 लिया पर ये कॉमन नहीं है, तो आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे 7 है तो क्या यहाँ पे मल्टीपल में 1 होगा, 13 के मल्टीपल में 1 होगा, तो 1 को क्या मैं 7 की पावर 0 लिख सकती हूँ, क्योंकि 7 की पावर 0 भी तो 1 ही बनेगा। तो अब हमें एलसीएम में हाईएस्ट कॉमन पावर लेनी है, तो यहाँ 91 के फैक्टर में 7 की 1 पावर है एंड 26 के मल्टीपल में 7 की जो है 0 पावर, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 7 की पावर 1 होगी, तो इसलिए हमने एलसीएम में 7 की पावर 1 को इंक्लूड किया है। अब यहाँ पे क्योंकि 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो इसके मल्टीपल में 2 की पावर 0 लिख दूंगी, क्योंकि 2 की पावर 0 भी अल्टीमेटली 1 ही बनेगी। तो अब हाईएस्ट जो कॉमन पावर है वो है 2 की पावर 1, इसलिए हमने 2 को इंक्लूड किया है। ये हम सीधा इसलिए ट्रिक याद रखते हैं कि जो कॉमन पावर है उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है एंड जो है प्राइम फैक्टर में कॉमन नहीं भी आ रहा है उनको भी इंक्लूड करना है, तभी हमारा एलसीएम निकलेगा, क्योंकि हमें एक स्टेप एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाना है। और इसीलिए देखिए यहाँ पे कॉमन तो हमने लिया है, लेकिन 7 की पावर 0 एंड 2 की पावर 0 हमने लिखा नहीं है। इसके बजाय हमने सिंपल सी जो है एक ट्रिक ही यूज कर ली है कि जो हाईएस्ट कॉमन पावर है उसको लेना है एंड जो कॉमन नहीं आ रहा है उसको भी लेना है। अब आपके जो एक दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि कॉमन पावर है फिर भी हमने कॉमन तो लिया नहीं है, जो कॉमन नहीं आ रहे तो उनको भी एलसीएम में इंक्लूड कर दिया, तो इसका बेसिक रीजन यही होता है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम। अब यहाँ पे हमें जो है एक फॉर्मूला दे रखा है और उसको हमें क्या करना है, वेरीफाई भी करना है, और जो समरी क्लासेस में मैंने बताया भी था कि आपको क्या करना है उसको लर्न भी करना है। यानी कि एलसीएम एंड एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो उन दोनों नंबर्स के जिनके एलसीएम और एचसीएफ निकाले गए हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पे वेरीफाई किया है, हमारे जो है एचसीएफ एंड एलसीएम जो है वो ये 13 एंड 182 निकला है। तो इनका जो मल्टीपल है वो इन दोनों नंबर यानी 26 एंड 91 के प्रोडक्ट के इक्वल आता है कि नहीं। तो यहाँ पे दोनों को मल्टीपल जब हमने किया था दोनों ही नंबर्स इक्वल आ रहे हैं, यानी कि ये दोनों ही नंबर जो है इस फॉर्मूला में
5 हो रहे हैं, इस फॉर्मूला से जो है वेरीफाई हो रहे हैं, तो यानी कि ये क्वेश्चन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड का नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सेकेंड में हमें दे रखा है नंबर 510 एंड 92। इनके हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, जो कि निकले हैं 2 × 3 × 5 × 17 एंड इसके जो प्राइम नंबर्स निकले हैं वो निकले हैं 2² × 23। अब हमें क्या करना है कि HCF एंड LCM निकालना है इनका। तो यहाँ पे HCF निकलेगा कॉमन वैल्यू, जो कॉमन वैल्यू आ रही है दोनों में, और उसकी भी लीस्ट पावर। तो 2 की पावर 1 यहाँ पे बन रहा था, ये होगा LCF। LCM निकालने के लिए हमें हाईएस्ट कॉमन पावर लेंगे, तो कॉमन पावर क्या है, 2 है दोनों में, तो हाईएस्ट कॉमन होगी 2² मल्टीप्लाई, दोनों में 3 भी कॉमन नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं है एंड 23 भी कॉमन नहीं है। तो कॉमन नहीं है तो हमें ऐसा दिख रहा है, लेकिन इसको मल्टीपल में इनकी पावर 0 करके लिखेंगे तो हाईएस्ट कॉमन पावर जो है ये 1 वाली ही आएगी। तो इनको ही हमें क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो हम 3 × 5 × 17 एंड मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23 करेंगे तो हमारे पास जो नंबर है वो आएंगे दिस वन। अब हमें क्या करना है कि इसको वेरीफाई भी करना है, तो यहाँ पे हम इसको वेरीफाई करके देखेंगे। LCF एंड LCM जो है हमारे पास गिवन है एंड दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट यहाँ पे है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम नंबर आ रहे हैं, इक्वल नंबर आ रहा है। इसका मतलब ये फॉर्मूला को वेरीफाई कर रहा है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी तरीके से है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 336 एंड 54। इनके हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं दोनों के, एंड प्राइम फैक्टर्स में से फिर हमें देखना है कि HCF एंड LCM हम कैसे निकालेंगे। तो जो फर्स्ट नंबर है उसके जो प्राइम फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे 2 एक्सपोनेंशियल पावर 4 × 3 एंड मल्टीप्लाई 7 एंड दूसरा जो है 54 है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स बनेंगे 2 × 3 का क्यूब। यहाँ पे LCF दे रखा है, तो इन दोनों में से जो कॉमन है, लीस्ट कॉमन, वो है 2 और 3। तो 2 और 3 की जो लिस्ट पावर है वो हमें लेनी है। लिस्ट कॉमन पावर क्या निकलेगी, 2 × 3। यहाँ पे भी 3 एंड यहाँ पे 2 कॉमन तो है, बट हमें जो है स्मॉलर पावर लेनी है। तो यहाँ पे 2 × 3 बनेगा HCF 6। अब LCM में हमें हाईएस्ट कॉमन पावर लेनी है, तो 2 और 3 तो दोनों में कॉमन है, बट 2 की जो हाईएस्ट कॉमन पावर है वो है 2 की पावर 4 एंड जो 3 की है वो है 3³ एंड जो कॉमन नहीं आ रहा है वो है 7। तो यहाँ पे 7 को भी इंक्लूड किया है, तो यहाँ पे बनेगा LCM दिस। अब हमें इनको वेरीफाई करना, तो यहाँ पे LCF इंटू LCM किया एंड दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकाला तो इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये भी वेरीफाई हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करके हमें LCM एंड HCF निकालना था, बट इस क्वेश्चन में अलग ये है कि पहले तो हमें सिर्फ 2 नंबर्स दे रखे थे, यहाँ पे हमें पेयर ऑफ 3 नंबर दे रखा है, उनके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके LCM एंड HCF फाइंड आउट करना है। एक यहाँ पे मैं नोट आपको ये भी बता देती हूँ कि जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था LCF मल्टीप्लाई LCM एंड जो 2 नंबर्स होते हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है LCM एंड LCF का मल्टीप्लाई। तो ये जो फॉर्मूला है ये बस उन्हीं नंबर्स के लिए है जो पेयर ऑफ 2 होते हैं, लाइक 26 एंड 10। अगर इनका LCM एंड LCM निकालना है तो अगर 2 नंबर दे रखे हैं तो ही ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। इस तरीके के क्वेश्चन के लिए जहाँ पे पेयर ऑफ 3 नंबर दे रखे हैं यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ थर्ड। यहाँ पे दे रखा है 12, 15, 21। तो अब हमें इसके निकालना है प्राइम फैक्टर्स कुछ इस तरीके से, एंड 12 का जो प्राइम फैक्टर निकलेंगे वो निकलेंगे 2² × 1 3। 15 के निकलेंगे 3 × 5। 21 के निकलेंगे 3 × 7। तो यहाँ पे जो है LCF हम कैसे निकालेंगे, इन तीनों में से जो है कॉमन वैल्यू बट स्मॉलेस्ट पावर।
तो यहाँ पे कॉमन तो है 3, हर किसी तीनों ही नंबर में से 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन आ रहा है तो यही बनेगा LCF। अब LCM के लिए हमें क्या करना है कि हाईएस्ट कॉमन पावर लेनी है, तो यहाँ पे सबसे कॉमन है 3, तो 3 तो हमने लिख लिया। उसके अलावा जो है 5 एंड 7 है तो उसको हमने लिख लिया, एंड जो 2 की पावर है उसको हमने लिख लिया एज इट इज। यानी कि जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है, एंड जो कॉमन नहीं आ रहा है उसको एज इट इज लिख देना है। तो इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास LCM 420। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास गिवन नंबर है 17, 23 एंड 29। 17 क्योंकि प्राइम नंबर है, एंड 23 एंड 29 भी प्राइम नंबर्स है, तो इनके अंदर जो डिवाइड लगेगा वो इन्हीं नंबर का लगेगा, एंड फैक्टर्स इनके निकलेंगे ये नंबर ही। तो यहाँ पे जो SCF होगा वो निकलेगा 1, क्योंकि SCF कॉमन वैल्यू चाहिए, लेकिन 17 का 17 ही फैक्टर निकला है, 23 एंड 29 के भी वही फैक्टर लिखने हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बोला था कि अगर नंबर के मल्टीपल में कोई भी नंबर नहीं है तो वहाँ पे 1 हमेशा एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे जो है कॉमन लीस्ट पावर वैल्यू होगी वो 1 होगी, तो यहाँ पे SCF निकलेगा 1। LCM निकालने के लिए हमें जो है तीनों ही नंबर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है, और कॉमन नहीं है वो भी हमें इंक्लूड करना है LCM में, तो इन तीनों का ही मल्टीपल लेना है। और यहाँ पे आ गया दिस नंबर ऑफ LCM। इसी तरीके से क्वेश्चन थर्ड, यहाँ पे नंबर दे रखे हैं हमें 8, 9 एंड 25। इनके हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टर इनके कुछ निकलेंगे 8 का 2 क्यूब, 9 का 3 स्क्वायर एंड 5 का 5 स्क्वायर। इनके कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि 2, 3 एंड 5 है तीनों में, तो यहाँ पे अगर कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है तो SCF जो निकलेगा हमेशा 1 निकलेगा। LCM में हमें तीनों में कॉमन नहीं आ रहा है, तीनों की हाईएस्ट पावर को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ पे आएगा 1800। तो इस तरीके से कुछ हम LCM एंड SCM निकालेंगे जो पेयर 3 में दे रखे हैं नंबर्स। अब क्वेश्चन नंबर है 4 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, given that SCF दिस नंबर 9 एंड फाइंड LCM ऑफ दिस नंबर। तो हमें क्या करना है कि हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैंने लर्न करने को आपको बोला था, और क्वेश्चन सॉल्व करते हुए भी ये बहुत बार हमने वेरीफाई भी किया है। तो फॉर्मूला क्या है, SCF एंड LCM का जो प्रोडक्ट है वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमें इन दोनों नंबर का जो है SCF दे रखा है 9, तो 9 मल्टीप्लाई LCM, क्योंकि LCM तो हमें फाइंड आउट करना है, एंड इक्वल में हम लिखेंगे दोनों ही नंबर्स का मल्टीप्लाई। तो दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई लिखा। अब यहाँ पे ये जो 9 है ये मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल के उधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो है 9 से 306 को हम कट करेंगे, यानी कि 9 का डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 34। अब 34 एंड रेस्ट ऑफ द नंबर जो है मल्टीपल में है, तो मल्टीप्लाई हम जब करेंगे तो हमारे पास LCM यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हमें इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। मैंने पहले ही थ्योरी क्लासेस में भी आपको बताया था कि ये जो फॉर्मूला है वो तभी काम आएगा जब आपके पास इस चारों में से, इस फॉर्मूला में जो दे रखे हैं उन चारों ही डिजिट या नंबर में से 3 जो नंबर है वो आपके पास दे रखे हैं, जो 4th नंबर है उसका हमें जो है फाइंड आउट करने को बोला गया है। तो उन तीनों की जगह वो नंबर्स पुट करने हैं, एंड जो 3rd वन है उसे ट्रांजिट करना है एक साइड, एंड बाकी सारे नंबर्स को एक साइड इक्वल के ट्रांजिट करके हमें उसे सॉल्व करना है, तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो 5th क्वेश्चन है, चेक वेदर a raised to power n can end with the digit number 0 for any natural number n। यानी कि जो n की पावर 6 की पावर n है वो किसी भी n की वैल्यू के लिए लास्ट डिजिट जो है उसका 0 आता है कि नहीं। तो इसका सिंपली मैं आपको बता देती हूँ कि किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में 0 आने के लिए एक चीज जरूरी है, वो है 5 के साथ किसी भी इवन नंबर का पेयर, और ये जो एक पेयर है वो एक 0 बनाता है। इसी तरीके से अगर इसी तरीके के 2 पेयर होंगे अगर मल्टीपल में तो वो बनाएंगे 00, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करते तो वो होता है 10, तो ये 10 की नंबर बनाता है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है 6 एक्सपोनेंशियल पावर n, तो ये जो है
एन की किसी भी वैल्यू के लिए, क्योंकि एन जो है यहाँ पे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से इनफाइनाइट तक। तो एन की अगर कोई भी वैल्यू लिखेंगे तो क्या वो यूनिट डिजिट में 0 देगा? तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि 6 के प्राइम फैक्टर्स करना है। तो 6 के प्राइम फैक्टर का जो पेयर बन रहा है वो बन रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसे हम 2 की एक्सपोनेंशियल पावर n एंड 3 की एक्सपोनेंशियल पावर n भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 का जो है पेयर नहीं बन रहा है, तो इस तरीके का अगर पेयर नहीं बन रहा है तो लास्ट के यूनिट डिजिट में भी 0 नहीं बनेगा। अब ये ही एक कंडीशन होती है कि किसी भी नंबर के पीछे 0 कैसे बनेगा। तो हमें हमेशा याद रखना है कि अगर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 या 5 के मल्टीपल में अगर इवन नंबर है तब ही वहाँ पे पेयर में 0 बनेगा। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन की जो थ्योरी भी है, एक बार आंसर की थ्योरी हम देख लेते हैं। द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 एक्सपोनेंशियल पावर n आर ओनली 2 and 3 सिंस 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर। यानी कि 6 के जो प्राइम फैक्टर है वो 2 and 3 ही है, 5 नहीं है मल्टीपल में। तो यहाँ पे 0 कैसे बनेगा? 2 की पावर 6 एक्सपोनेंशियल पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। इनके प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है, 2 मल्टीप्लाई 5 नहीं है, तो पीछे 0 भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन दे रखा है हमें, दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन आर कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके जो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स निकलते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो इन्हें हमें सॉल्व करके ये चेक करना है कि ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं। इन्हें सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास नंबर आएगा, अगर उनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा निकल रहे हैं या वो से बहुत ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, यानी अलग अलग नंबर से अगर वो डिविजिबल है, तो ये पता चल जाएगा कि वो कंपोजिट नंबर है कि नहीं, कि गिवन एक्सप्रेशन जो है कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो लेट्स चेक आउट। ये एक्सप्रेशन फर्स्ट दे रखी है हमें तो हमें क्या करना है कि 13 हमें कॉमन दिख रहा है, तो 13 को हम कॉमन ले लेंगे तो पीछे एक ब्रैकेट में बचेगा 7 मल्टीप्लाई बाय 11 एंड मल्टीप्लाई 13, क्योंकि कॉमन आ गया तो उसकी जगह रहेगा 1, प्लस 13 हमने कॉमन ले लिया तो प्लस 1 बचेगा। अब जो हमें अंदर वाली एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई बाय 11 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 77 एंड प्लस 1 ऐसे कैसे एज इट इज आ जाएगा, एंड 77 प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 78। तो क्योंकि 78 इवन नंबर है, इसके बहुत सारे प्राइम फैक्टर्स निकल सकते हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा जो है प्राइम फैक्टर निकलेंगे तो ये हो गया कंपोजिट नंबर। जैसे हम निकाल के भी देख लेते हैं। 78 इवन नंबर है, यूनिट डिजिट, तो यहाँ पे 2 का डिवाइड लगाएंगे तो ये डिवाइड लगेगा 39 टाइम्स। अब हम देख रहे हैं कि ये इवन नंबर नहीं है, तो नेक्स्ट 3 की तरफ चलते हैं। तो 3 का इसमें डिवाइड लगेगा 1 and 3 टाइम्स, तो यहाँ पे आएगा 13 क्योंकि प्राइम नंबर है तो 13 का 13 में डिवाइड लगाएंगे आएगा 1। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, जिनका सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, उससे ज़्यादा फैक्टर नहीं हो सकता है, और जो पहला फैक्टर होगा वो होगा 1 एंड जो दूसरा फैक्टर होता है वो नंबर खुद ही होता है। लेकिन कंपोजिट नंबर में 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं, तो ये जो नंबर हमारे पास आया है 78, तो उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर निकल रहे हैं। इसका मतलब जो गिवन एक्सप्रेशन है उसे सॉल्व करने पे हमें कंपोजिट नंबर मिलता है। अब जो सेकेंड एक्सप्रेशन है उसे हम सॉल्व करके देखते हैं कि कंपोजिट नंबर है या नहीं, एक से ज़्यादा उसके 2 से ज़्यादा उसके फैक्टर्स आते हैं या नहीं। तो ये एक्सप्रेशन में जो कॉमन वैल्यू आ रही है वो है 5 प्लस करके यहाँ पे भी 5, तो ये 5 को हम कॉमन ले लेंगे। रेस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन को हमने एज इट इज लिख लेना है, एंड जो कॉमन वैल्यू आया उसकी जगह 1। तो यहाँ पे अंदर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1008 प्लस 1, तो इसे हम जब इसका सम करने पे हमारे पास आएगा 1009। क्योंकि 5 भी एक प्राइम नंबर है एंड जो गिवन नंबर है वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, उससे चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए या यूनिट डिजिट देखेंगे, इवन नहीं है तो 2 का भी डिवाइड नहीं लगेगा।
नंबर्स का अगर हम सम करें तो 9 + 1 एंड 00 को सम करेंगे तो आएगा 10। अब 10 में तो 3 का डिवाइड लगता नहीं है, तो इसका मतलब 3 का इस पूरे नंबर में भी डिवाइड नहीं लगेगा। 4 का डिवाइड लगाने के लिए पीछे दोनों डिजिट में 4 का डिवाइड लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है 9। अगर 8 होता तो 4 का डिवाइड लग जाता, तो पूरे नंबर में भी 4 का डिवाइड लगता, लेकिन यहाँ पे 4 का डिवाइड नहीं लग रहा है। इसका मतलब इस पूरे नंबर में भी 4 का डिवाइड नहीं लगेगा। 5 का डिवाइड लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि यूनिट डिजिट में अगर 0 या 5 हो या 5 के मल्टीपल हो तो वहाँ पे क्या होता है कि 5 का पूरा डिवाइड लगेगा, लेकिन यहाँ पे तो 9 है, 0 एंड 5 में तो कुछ भी नहीं है, तो 5 का भी डिवाइड नहीं लगेगा। 6 के डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग अगर वो नंबर में 2 का डिवाइड लग रहा है एंड 3 का भी लग रहा है तो उस पूरे नंबर में 6 का भी डिवाइड लगेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि 6 के जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं 2 × 3। तो 2 × 3 यानी 2 एंड 3 जो फैक्टर्स होते हैं 6 के, अगर उनके फैक्टर्स के उस नंबर में डिवाइड नहीं लग रहा है तो 6 का भी उस नंबर में डिवाइड नहीं लगेगा। 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो तो हमें चेक ही करना पड़ता है डिवाइड लगा के। और ये जो गिवन नंबर है इसमें जो है ये एक प्राइम नंबर है और इसका डिवाइड इसी नंबर में लगेगा तो आएगा 1। यानी कि जो सेकेंड एक्सप्रेशन दे रखी है वो है कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि इसके जो है एक ही जो है क्या आ रहा है, एक एंड उसके मल्टीप्लाई में 1, यानी कि 2 ही जो है फैक्टर्स निकल रहे हैं, 2 से ज़्यादा नहीं निकल रहे, यानी कि ये है एक कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवंथ क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the first some point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? यानी कि 2 लोग हैं, सोनिया एंड रवि, और वो जो है एक सर्कुलर पाथ पे ड्राइव कर रहे हैं एक राउंड, और एक राउंड ड्राइव करने में सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट्स एंड जो रवि है उसको लग रहे हैं 12 मिनट्स। तो वो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे? तो हमें यहाँ पे इसका क्या निकालना है, LCM निकालना है, क्योंकि हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए। तो 12 एंड 18 का कॉमन लोएस्ट मल्टीपल क्या होगा? तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे। 12 का एलसीएम निकालेंगे हम पहले, इवन नंबर है तो 2 का डिवाइड लगेगा, 6, फिर 3 में 3 का डिवाइड लगेगा एंड 1। तो जो 12 है उसके मल्टीपल आए हैं 2 × 2 × 3 एंड 18 का जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे इवन नंबर में 2 का डिवाइड लगेगा 9 टाइम्स, 9 में जाएगा 3 का एंड 3 टाइम्स एंड 3 का 3 में 1 टाइम। तो इसके कुछ निकले हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे 12 के जो प्राइम फैक्टर है उन्हें मैं 2² × 3 लिख रही हूँ एंड यहाँ पे 18 का जो है प्राइम फैक्टर्स उसे लिख रही हूँ 2 × 3 का स्क्वायर। अब एलसीएम निकालने के लिए हमें हाईएस्ट कॉमन वैल्यू चाहिए, तो दोनों में इधर 18 मल्टीपल और 12 के मल्टीपल में दोनों में ही 2 एंड 3 कॉमन आ रहे हैं, पर हमें लेनी है एलसीएम निकालने के लिए हाईएस्ट कॉमन वैल्यू। हाईएस्ट कॉमन वैल्यू लेनी है तो 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर, जो कि होगा 4 × 9 विच इज 36। तो जो एलसीएम निकलेगा वो आएगा 36, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों को मिलने के लिए कितना टाइम लगेगा? 36 मिनट्स लगेंगे। अब यहाँ पे एचसीएफ क्यों नहीं लिया? क्योंकि इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा वो आएगा इसका फैक्टर। तो फैक्टर्स में तो एचसीएफ इसका निकलेगा 6 एंड 6 मिनट्स तो कंसिडर किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि एक राउंड में भी उनको 18 मिनट लग रहा है एंड दूसरा जो रवि है उसको लग रहा है 12 मिनट। तो इन दोनों के
एक राउंड के लिए उनको इतना लग रहा है, तो और राउंड निकालने के लिए 6 तो बहुत ही कम वैल्यू हो जाएगी, इसलिए हमने जो है एलसीएम निकाला है, एचसीएफ नहीं निकाला। इसी तरीके के क्वेश्चन में जो है हमेशा एलसीएम ही निकाला जाता है, क्योंकि जब हमें 1 राउंड के मिनट्स ज़्यादा दे रखे हैं, तो जो और ज़्यादा राउंड निकालेंगे तो उनके जो टाइम आएगा वो एक राउंड के टाइम से हमेशा ज़्यादा ही आएगा, तो इसलिए हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पे एचसीएफ तो नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि एलसीएम तो इतनी छोटी वैल्यू आती है, इसमें तो एक राउंड भी पूरा नहीं होगा। 6 मिनट में तो एक राउंड भी पूरा नहीं होता, क्योंकि वो 18 एंड 12 मिनट्स लगा रहे एक राउंड पूरा होने में। अब यहाँ पे जो है हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लिया है, और इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे क्लासेस को। तब तक बने रहिएगा, स्टे ट्यून एंड कीप स्माइलिंग, एंड थैंक यू सो मच।